हे गाइस, दिस इज शुभजीत एंड यू आर वाचिंग टेक स्पेस। मैं आज आपको बताने वाला हूँ आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी का फुल रिव्यू। क्या क्या स्पेक्स और टेक्नोलॉजी के साथ एप्पल ने अपना ये दो नए फ़ोन अपने आईफोन 13 लाइनअप में ऐड किए हैं। स्टार्ट करते हैं आईफोन के बॉक्स मटेरियल के साथ। तो आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 में आपको सबसे पहले एक लाइटनिंग केबल मिल जाता है, USB-C टू लाइटनिंग केबल मिल जाता है, फिर एप्पल स्टिकर, फिर सिम इजेक्शन टूल। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ आईफोन में मिलता नहीं है। चार्जर आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है। एप्पल अपने आईफोन से चार्जर कब का हटा चुका है और बस यही आपको आईफोन 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स और मिनी में ही कंटिन्यू होता है। चलिए अब आईफोन 13 और 13 मिनी की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो दोनों में ही आपको एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आता है। आईफोन 13 मिनी का वेट है 140 ग्राम्स और आईफोन 13 का वेट है 174 ग्राम्स और दोनों ही बहुत लाइट वेट फ़ोन बन जाता है और दोनों का ही बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन फैक्टर में दोनों ही बहुत अच्छा काम किया है। आईफोन 13 मिनी में आपको 5.4 इंच का ओलेड डिस्प्ले मिल जाता है और आईफोन 13 में आपको 6.1 इंच का ओलेड डिस्प्ले मिल जाता है। दोनों ही 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है और जो बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि आप अगर 80,000 या 70,000 पे कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल तो 30,000 और 20,000 के फ़ोन में भी मिल जाता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो आईफोन ये एक बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया आईफोन 13 और 13 मिनी के साथ। पर अगर हम लोग आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स की बात करें तो दोनों में ही आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, वो भी अडेप्टिव रिफ्रेश रेट, जो आपके कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करेगा रिफ्रेश रेट चेंज होगा। तो ये बिल्कुल आईफोन ने उतना अच्छा नहीं किया इसमें। और आपको 800 निट्स की पिक ब्राइटनेस आपको मिल जाती है आईफोन 13 मिनी और आईफोन 13 में, और जो आपको बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस दे देगा। एक लाइट में भी बहुत अच्छा ब्राइटनेस दे देगा आपको। चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो एप्पल ने इस बार अपना नया चिपसेट लॉन्च किया है, A15 बायोनिक चिप, और आईफोन 13 लाइनअप में यही चिपसेट यूज़ है आईफोन 13 और 13 मिनी में भी। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक कैपेबल चिपसेट है और बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। इसका Antutu में स्कोर है कुछ 8 लाख के करीब करीब और बहुत ही अच्छा स्कोर बन जाता है। अभी तक एंड्रॉयड में इतना अच्छा स्कोर नहीं है जितना iOS में ये चिपसेट का स्कोर है। चलिए इसकी बैटरी की बात करते हैं। आईफोन 13 मिनी में आपको 17 आवर का प्लेबैक वीडियो टाइम मिल जाता है और आईफोन 13 में आपको 19 आवर का प्लेबैक वीडियो टाइम मिल जाता है। और अगर इसकी चार्जिंग की बात करें तो दोनों में ही आपको 20 वाट का चार्जिंग मिल जाता है वायर के थ्रू, और वायरलेस चार्जिंग कुछ 7-7.5 वाट है, और अगर मैगसेफ से आप चार्ज करेंगे तो 15 वाट में आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। दोनों ही फ़ोन लेटेस्ट iOS 15 के साथ आता है, जो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स भी लेके आते हैं। दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिल जाता है। पहला 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, दूसरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। फ्रंट की बात करें तो दोनों में ही आपको 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है। आप अपना वीडियो HDR 10+ डॉल्बी विजन 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। पर अगर इसकी प्लस पॉइंट या एडवांटेज की बात करें तो आपको इसमें एक नई टेक्नोलॉजी मिलती है, सेंसरशिप टेक्नोलॉजी मिल जाती है। फिर एक सिनेमैटिक मोड आता है जो DSLR में होता है, जिससे आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं अपने फोकस के हिसाब से। पर अगर इसकी डिसएडवांटेज या एक माइनस पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें आपको कोई भी ऑप्टिकल जूम नहीं मिल जाता, जो आप अगर 60,000 या 70,000 के प्लस फ़ोन में ख़रीदते हो तो आपको ये मिल जाता है। पर इस आईफोन 13 और मिनी में आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी में आपको ये नहीं मिलता एक ऑप्टिकल जूम वाला फीचर, जो एक एक्चुअली में होना चाहिए था। चलिए अब कनेक्टिविटी की बात करते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें सब कनेक्टिविटी मिल जाती है, 5G 4G वाईफाई ब्लूटूथ और बाकी सब कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। वायरलेस चार्जिंग भी इसमें है, जिससे आप अपने फ़ोन को कुछ 7 या 7.5 वाट से चार्ज कर सके, जो मैं फिर से रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही धीरे चार्ज होगा। आप अपने वायर से डायरेक्टली इसको 20 वाट के चार्जिंग से चार्ज कर सकते हैं। फिर इसमें आपको IP68 रेटिंग मिल जाए, जो आपके फ़ोन को बिल्कुल पानी और डस्ट से बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर जाता है, जो एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें। फिर इसमें आपको डुअल सिम भी मिल जाता है, एक नैनो प्लस एक ई सिम भी आपको इसमें मिल जाता है। चलो अब दोनों ही फ़ोन की प्राइसिंग की बात करते हैं। आईफोन 13 मिनी में आपको 69,999 से स्टार्टिंग प्राइस है, आईफोन 13 में 79,999
का स्टार्टिंग प्राइस है। दोनों ही फ़ोन 64 GB नहीं 128 GB से स्टार्ट होता है। 256 GB का भी वेरिएंट और 512 GB का भी वेरिएंट है। आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में आपको 1 TB वेरिएंट भी मिल जाता है, पर इन दोनों फ़ोन में 1 TB वेरिएंट नहीं है, 512 GB मैक्स वेरिएंट है इन दोनों फ़ोन में। चलिए अब इसकी कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। अगर आपका बजट 60,000 के ऊपर है, 60 to 65,000 से ऊपर है, तो आपको आईफोन 13 लेना चाहिए। पर अगर आप बजट आपका उससे कम है तब आईफोन 12 ले सकते हो। ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं आईफोन 13 में। कुछ कैमरा मॉड्यूल्स का ही चेंजेस है, वो भी उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है जितना आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स में हुए। आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स में प्रो मोशन मोड है, एडेप्टिव 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट भी है, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस है। अगर आपका बजट और भी ज़्यादा है तो आपको आईफोन 13 प्रो या प्रो मैक्स लेना चाहिए, ना ही आईफोन 13 लेना चाहिए अगर आपका बजट ज़्यादा है। मैं आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स का भी ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो जब बनाऊंगा तो आ जाएगा। गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।